नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं तमाशा मूवी में अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलती हुई पोएट्री के बारे में। ये मूवी अपने आप में ही एक काव्यात्मक ढंग में बनाई गई है और साथ ही साथ जो वेद का जो किरदार है वो हम जानते हैं कि कुछ पोएटिक लाइंस के साथ ही आता है और उस पर बहुत सी बातें हो भी चुकी है। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पे शायद कुछ कम ध्यान गया है, वो ये है कि इन सारे गानों में उपयोग की हुई भाषाओं के बारे में। तो यूं अलग अलग गानों में अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती है और सबसे पहली जो भाषा हम देख सकते हैं वो है अवधी। तो एक वियर्ड से टाइटल के साथ सॉन्ग है वत 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 और उसमें ये पूरा गाना अवधी में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक फ्रेज आता है कि हम से तोहरी बतिया करके बखत बितावे हैं, खुदई हंसते खुदई रोते खुदई खुद को सतावे हैं। तो ये जो भाषा है हम से बतिया करके बखत बितावे, ये सब अवधी में प्रयोग होता है। दूसरी जो भाषा हम देख सकते हैं वो है ब्रज भाषा। ये हमें देखने को मिलती है चली कहानी इस गाने में। इसमें पीछे के पार्ट में एक बातचीत आती है, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। वो कुछ इस तरीके से है कि बिरहा का दुख काहे हों बाकिए, दिखे मोहे तू ही जो जिया में झांकिए। और ये कुछ कहना भी इस तरीके से चाहते हैं कि सेपरेशन का दुख क्यों हो, जो बिरहा यानी कि विरह है उसका दुख क्यों हो, जबकि हम अपने सोल में जब अपने अंदर हम देखते हैं तो वहीं आपको पाते हैं। तो इस बात से विरह तो हुआ ही नहीं, तो इस बात का दुख कैसा। और फिर आगे भी कुछ ब्रज भाषा में ही लाइन्स हमें देखने को मिलती है। वो कुछ इस प्रकार है कि पल पल ही गिनती हूँ आठों ही पहर, कितने बरस हुए मोहे हाँ किए, नैना निहारो मोरे भोर से झरे, प्रीत मोरे पिया बातों से ना आ किए, मैं ही मर जाऊँ या मरे दूरिया। और फिर इसके जवाब में भी ऐसा कहा जाता है कि दूरियों की चादरों पे यादें टांकिए। और तीसरी जो भाषा हम देख सकते हैं वो है संस्कृत। वो इसी गाने की आखिरी दो लाइंस में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अतत भीषण युद्धम क्रंदन, मेरा तो रांझण माही रांझण रांझण। अब जो चौथी लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हिंदुस्तानी। ये भाषा हम अक्सर देखते हैं सारे ही गानों में कि इसी से ही लिखे जाते हैं, जैसे कि सफरनामा। तो इस गाने को हिंदुस्तानी में लिखा गया है। और अब पांचवी जो भाषा है, अब इसे हम क्या नाम दे ये डिसाइड नहीं कर सकते। या वो मिलेनियल इंग्लिश है या वो मॉडर्न इंग्लिश विथ हिंग्लिश ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार की जो भाषा है वो हमें हीर तो बड़ी सैड है, मतलब इसमें ना कोई इंग्लिश ग्रामर वाला सेंटेंस है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में कैसे बात करते हैं वो हमें शायद देखने को मिल सकता है। तो हीर तो बड़ी सैड है, आजकल वेरी मैड है। सेम चीज मटर गश्ती में भी हुई है। मटर गश्ती के भी लिरिक्स कुछ इसी तरीके से लिखे गए हैं कि मुझको ना ढूंढो जंगल मेले में, मैं व्हाट्सएप पे हूँ। या फिर आगे जब वो लिखते हैं कि अब तू ढूंढे कहाँ बंदे, मैं ना काबा काशी, ट्विटर पे हूँ डीपी मेरी देखो। तो ये जो लैंग्वेज है व्हाट्सएप ट्विटर डीपी, ये जो टर्म्स है वो मिलेनियल इंग्लिश में हम देख सकते हैं कि अभी अभी 21st सेंचुरी में आई हुई टर्म्स है। और इसी गाने में आगे जाके ये भी आ जाता है कि आंखें मिली तुमसे नाजनी, मेरे होशो आवाज खो गए। तो इस प्रकार की जो एक नॉर्मल पोएट्री है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से भी लिखा गया है। ऐसा एक बहुत फनी एग्जाम्पल हीर तो बड़ी सैड है उसमें भी है कि जब वो लिखते हैं कि प्यार की लू में ऐसी जल गई, लू में जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के लू का शब्द प्रयोग है कि प्यार की जो गर्म हवा है उसमें ऐसी जल गई, और उसके बाद तुरंत LOO अंग्रेजी का लू का उपयोग हुआ है। तो एक ही साथ में हिंदी और अंग्रेजी के लू के साथ जो वर्ड प्ले हुआ है वो भी हम इस सॉन्ग में देख सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि इतने सारे गानों में इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ और इतने अनकन्वेंशनल तरीके से, जिसे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसे गाने लिखे जाते हैं, या फिर इस तरीके की जो पोएट्री है वो हमें ज़्यादातर देखने नहीं मिलती। तो इसके लिए हम ज़रूर मान सकते हैं कि बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सी मेहनत लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी वर्सेटैलिटी होने के बावजूद एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये सारे ही गाने इरशाद कामिल साहब के द्वारा लिखे गए हैं। और
खास करके ये सारे गानों में तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी यानी कि राइमिंग बिठाने का। आज हम इन गानों के जो लिरिक्स है उसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो ये मूवी का जो पर्पस है या फिर वो जो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक पैटर्न से बाहर निकलना है, किस तरीके से अनकन्वेंशनल चीज़ों को ट्राई करना है, तो कहीं ना कहीं ये सारे लिरिक्स जो है उसकी जो पोएटिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो भी बहुत अनकन्वेंशनल है। वो कोई सेट पैटर्न में फिट नहीं बैठता। और ये हम जान सकते हैं कि जिस तरीके से फिल्म जा रही है उसी के साथ साथ पैरेलली ये गाने भी कुछ इसी तरह की क्रिएटिव फ्रीडम के साथ लिखे गए हैं कि एक प्रकार की जो आज़ादी होती है स्ट्रक्चर से वो इन सारी पोएट्री में दिखती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब एक ऐसी फिल्म जिस पे इतनी बातचीत हुई है, जब बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, तो इसके जो गाने जिस तरीके से लिखे गए हैं तो वो जो पोएट्री है उस पे भी बात हो। और उम्मीद है कि आप अब जब तमाशा के गानों को सुनेंगे या देखेंगे तो आप इसके लिरिक्स पे गौर करेंगे, इसकी जो पोएटिक स्ट्रक्चर है उस पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया है, कैसी भाषाएं हैं, कौन से शब्द है, ये भी आप ज़रूर देखेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में ऐसी ही बातों के साथ। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।